फ्रेंड्स, ये जो समय चल रहा है वो प्लांट्स की नई ग्रोथ का है। प्लांट में नई नई बर्ड्स बन रही हैं, फूल खिल रहे हैं। इस समय यदि आप प्लांट को न्यूट्रिशन से भरपूर फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं तो प्लांट आगे चलकर फूल लाना बंद कर देगा या फिर उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। क्योंकि जब भी प्लांट ग्रोइंग स्टेज में होता है या उसमें कलियाँ बनने लगती हैं तो प्लांट को ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जो प्लांट में ग्रोथ लाने में बहुत मदद करेगा और प्लांट में फूल और फल बहुत अच्छी मात्रा में आएंगे। यदि आपका प्लांट छोटे से पॉट में भी लगा है तब भी प्लांट में अच्छी ग्रोथ होगी, प्लांट में कलियां बनेंगी और फूल खिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि प्लांट को अच्छी ग्रोथ के लिए और उसमें फूल लाने के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम जैसे कई मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो इन सब की पूर्ति हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्लांट में किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखाते हैं और प्लांट अपनी ग्रोथ बनाए रखता है। लेकिन फर्टिलाइज़र डालने के पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सर्दी के मौसम में धूप बहुत कम हो जाती है, तो आपको प्लांट को ऐसी जगह रखना है जहाँ जितनी भी धूप है वो प्लांट को मिलती रहे। धूप यदि प्लांट को नहीं मिलती है तो आप फर्टिलाइज़र भी डालेंगे, प्लांट में फ्लोरिंग नहीं होगी और पत्तियाँ पीली पड़ने लगेंगी। क्योंकि प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पूरा करने के लिए सनलाइट होना बहुत ज़रूरी है, तभी प्लांट अच्छी ग्रोथ रखता है। दूसरी ज़रूरी बात, आपको प्लांट में इस समय ग्रोथ करने के लिए मिट्टी की गुड़ाई करनी होगी जिससे कि जड़ों में ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में जा सके और जड़ें विकसित होंगी तभी प्लांट अच्छी ग्रोथ रखेगा। तीसरी बात ज़रूरी है वो वाटरिंग से रिलेटेड है। पानी आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है, सॉइल इस तरह से रखनी है जिससे कि सॉइल में नमी बनी रहे। ज़्यादा पानी यदि होता है तो जड़ें ख़राब हो जाएंगी और प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। अभी फ्लोरिंग स्टेज प्लांट का यदि शुरू हो गया है, फूल आने लगे हैं, कलियां बनने लगी हैं, तो आपको उसकी प्रूनिंग नहीं करनी है। इसी तरह से गुलदाउदी प्लांट में भी फूल आने लगे हैं, बर्ड्स बनने लगी हैं, तो इनकी पिंचिंग भी आपको रोक देनी है, नहीं तो प्लांट में फिर बहुत देरी हो जाएगी फूल आने में। चलिए मैं बताती हूँ किस तरह का फर्टिलाइज़र है और आपको कैसे बनाना है। तो आपको एक खाली जार लेना है। सबसे पहले इसमें यूज्ड टी लीफ को आपको यूज़ करना है। सर्दियों में ये बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र का काम करती है, मिट्टी में पीएच को बैलेंस करती है। इसके साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो 1 चम्मच मैं यूज़ की हुई ये चाय पत्ती ले रही हूँ। इसके साथ मैं जो दूसरी चीज़ लेने वाली हूँ वो है ये केले के छिलके। केले के छिलके पोटेशियम से भरपूर होते हैं। इसके साथ ही कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है ये केले का छिलका और प्लांट में फूल लाने में बेहद मदद करता है। केले के छिलके का आप यदि फर्टिलाइज़र 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार भी अपने प्लांट पर डाल देते हैं तो प्लांट में पोटेशियम की कमी दूर हो जाती है। तो मैंने ये 2 केले के छिलके लिए हुए हैं, इनको भी मैं इसमें ही डाल लेती हूँ। तीसरी ज़रूरी चीज़ ये प्याज के छिलके हैं। प्याज के छिलके भी पोटेशियम से भरपूर होते हैं और प्लांट की ग्रोथ के लिए और उसमें फल फूल लाने के लिए ज़रूरी पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। तो 1 मुट्ठी प्याज के छिलके ले लें। इसके बाद मैंने लिया है ये 1 नींबू का छिलका। नींबू के छिलके में विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, प्लांट की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और मिट्टी को भी एसिडिक करने का काम करता है। इसके साथ ही इसके फर्टिलाइज़र से प्लांट की सॉइल में किसी तरह की चींटियाँ नहीं आती हैं और इंसेक्ट भी नहीं आते हैं। तो 1 नींबू का छिलका लिया है मैंने, एक बड़े नींबू का छिलका है। आप चाहें तो 2 नींबू के छिलके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छिलके या तो फ्रेश हों या सूखे हों, किसी भी तरह के चल जाएंगे। उसी तरह से आप केले के छिलके भी, यदि आपके पास फ्रेश केले के छिलके हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं और सूखे हुए हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह से हमें पानी डालकर 2 दिन के लिए रख देना है। इस तरह से ढककर आप 2 दिन के लिए इसको रख दें। 2 दिन पहले जो फर्टिलाइज़र मैंने इस तरह से बनाया था, देखिए कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र तैयार होगा। इस फर्टिलाइज़र को डाइल्यूट करके हम प्लांट पर यूज़ करेंगे। तो मैं इस फर्टिलाइज़र को छानती हूँ। जितना भाग आप फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उसका 3 भाग आपको सादा पानी मिलाना है। ये फर्टिलाइज़र है, इसमें मैं 3 भाग सादा पानी मिलाऊंगी। पानी मिलाने के बाद ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार है। आप इसे अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। महीने में एक बार इसका यूज़ करें, देखेंगे आपके प्लांट में लगातार फूल आ रहे हैं। थैंक यू।